मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मेडिसिन खत्म है। 6 फीट तक पानी था। डीसी साहब कह रही हैं कि 20% पानी आया है, तो खुदाया ऐसा मत करें, हम तबाह हो गए हुए हैं। 4 दिन से घरों में गैस नहीं आ रही। गली भी मुकम्मल तौर पर जो है वो डूब चुकी है। इस गली की बात करूं तो यहाँ से भी और आगे भी जितने जो घर हैं वो मुकम्मल तौर पर पानी से डूब चुके हैं। हमारे पेटों में कुछ नहीं है खाने के लिए, तो हम बच्चों को स्कूल कैसे भेजें और उस बिल्डिंग में भेजें जिधर से सैलाब गुजर गया। हमें तो ये भी पता नहीं है कि उसकी बुनियादें इस काबिल रही हैं कि उस बिल्डिंग के नीचे हमारे बच्चे जाके पढ़ के सेफ भी हैं कि नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बारादरी के साथ एक इलाके में, जहाँ पर इधर अगर मेरी राइट साइड में देखा जाए तो यहीं पर जो है वो ज़ोर इलाही स्टेडियम है, और उससे जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं तो ये जो इलाका, ये मकीन जो है वो मुकम्मल तौर पर घरों के अंदर मासूर होकर रह चुके हैं, और यहाँ पर उन्हें जिंदगी गुजारने में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता 6 दिन गुजरने के बावजूद जो है यहाँ पर ना अभी तक बिजली जो है वो आ सकी, और ना ही जो है यहाँ का पानी निकाल सका, और शहरी जो है वो पुरसानी हाल हैं, और डीसी की जानिब से दावे जो है उनके वो धरे के धरे रह चुके हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको इस गली में दिखाए तो ये गली भी मुकम्मल तौर पर जो है वो डूब चुकी है। कहीं पर लोग जो हैं वो यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं, और कहीं पर जो है लोग अभी तक घरों के अंदर मासूर होकर रह चुके हैं। अगर ये इस गली की बात करूं तो यहाँ से भी और आगे भी जितने जो घर हैं वो मुकम्मल तौर पर पानी से डूब चुके हैं। ये देख सकती हैं कि ये जो कि ये घर वाले अपना घर जो है मुकम्मल तौर पर बंद करके यहाँ से जा चुके हैं। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि अभी तक इनकी कोई जो कि हेल्प की गई है या नहीं। अच्छा, आप ही मुझे ये बताएं कि ये कब से पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है? ये जुमेरात की रात को जब सैलाब आना स्टार्ट हुआ था, उस वक्त हमारी ये सूरत हाल थी कि हमें नहीं था पता कि हम इधर से निकल भी सकते हैं कि नहीं निकल सकते। उस वक्त 6 फीट तक पानी था। अब एक इंसान का कद 6 फीट तक नहीं होता, तो हमने बड़ी मुश्किलों से, हम सामान भी उठा नहीं सकते। पहले दिन तो कोई बंदा इंतजामिया का रात को हमारी हेल्प के लिए नहीं आया कि हम इस इलाके से निकाल रहे हैं। हम रो रहे थे कि ये 6 फीट तक पानी आ गया है, तो अगर ये घरों में दाखिल हो गया तो फिर, लेकिन घरों में दाखिल हुआ है, फिर बहुत मुश्किल से लोग पानियों में ही घुस घुस के निकले हैं। इधर के जो बच्चे हैं, जवान बच्चे 16 से 20 साल के बच्चे, उन्होंने लोगों की मदद की है। इंतजामिया की तरफ से बिल्कुल कोई बंदा नहीं आया। और जो डीसी साहब कह रही हैं कि 20% पानी आया है, तो खुदाया ऐसा मत करें, हम तबाह हो गए हुए हैं। हम 4 दिन से घरों में गैस नहीं आ रही। क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि हम टैक्स पे नहीं करते, कि आपका फर्ज नहीं बनता कि 3 टाइम नहीं तो 2 टाइम ही हमें आके खाना पहुंचा जाए? कम से कम इतना ही कर दें। मेरी अम्मी और मैं, हम पेशेंट हैं, हम मरीज हैं, हमारी मेडिसिन खत्म है, और सारी रात मेरी अम्मी चीखती रही हैं, लेकिन कोई बंदा भी हमें इस तरह मेडिसिन के लिए प्रोवाइड नहीं मिल रहा। हम अब जो सूरत हाल है ये है कि 5-5 फुट अभी भी आपने देखा है कि पानी है, तो मैं अपने बच्चों को इस पानी में कैसे भेजूं जिधर मुझे करंट का भी खतरा है, जिधर हमने खुद 3-4 सांप भी मारे हैं, तो हम किस तरीके से अपने बच्चों को भेजें? तो फिर हम मेडिसिन के बगैर गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर डीसी साहिबा ने तो अहकामात जारी कर दिए, शाही फरमान जारी कर दिए हैं कि तमाम स्कूलों को ओपन किया जाए। हालात जो है मामूल के मुताबिक जो है वो गुजरना शुरू हो चुके हैं। पानी मैंने मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया है, और सिर्फ जो है वो 20% पानी है। बच्चों के स्कूल खोलने पर डीसी साहिबा को आप क्या पैगाम देंगी? मैं यही पैगाम दूंगी कि खुदाया आप खुद देखें कि ये सूरत हाल है कि जब हमारे पेटों में कुछ नहीं है खाने के लिए, तो हम बच्चों को स्कूल कैसे भेजें और उस बिल्डिंग में भेजें जिधर से सैलाब गुजर गया। हमें तो ये भी पता नहीं है कि उसकी बुनियादें इस काबिल रही हैं कि उस बिल्डिंग के नीचे हमारे बच्चे जाके पढ़ के सेफ भी हैं कि नहीं है। बहुत बड़ी बात आपने की है। तो आप वजीर आला भी यहाँ से जा चुकी हैं, वो भी अपनी जो है तशहीर कर चुकी हैं, बता चुकी हैं कि हमने जनाब गुजरात का फजाई दौरा किया, और उन्होंने ड्रोन जो कि हेलीकॉप्टर के अंदर बैठकर जो है उन्होंने वहां से अपने मनाजिर भी शेयर किए लोगों के साथ। मैं गुजरात को देख रही हूँ, क्या उनके आने की वजह से भी आप लोगों का कोई सबब नहीं बन सका? मुझे नहीं पता कि ये किस साइड पे गई हैं और किस साइड पे इन्होंने कवरेज की है और किस साइड के अहकामात इन तक पहुंचे हैं। शहर वाली साइड हो सकता है इनको क्लियर नजर आई हो, लेकिन यकीन जाने मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी मेडिसिन खत्म है, मैं मरीज बंदा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है कि हम मेडिसिन भी मंगवा सके।
इससे ज्यादा दुख और दर्द की बात क्या है कि हमारे साथ हमारी बहन मौजूद थी और इस वक्त वो, उनके आंखों से आंसू हैं, वो रो रही हैं कि मैं और मेरी वालिदा जो है वो मरीजा हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस मेरे मुमलिकते खुदादाद में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, और जिसमें साफ सुथरा के नारों की गूंज थी और जिसमें सीवरेज और सिस्टम को बेहतरीन नारों की गूंज थी, उसी मुल्क के अंदर एक खातून जो है वो अपने घर की चौखट के बाहर आकर जो है हमारे जो कि साहिब ऐवानों के अंदर बैठे हुए लोगों से, बरसर इक़्तिदार लोगों से ये सवाल करी है कि मैं अपनी मेडिसिन कहां से लूं, मैं कहां से जो है वो अपने बच्चों का राशन लाऊं और कहां अपने बच्चों को स्कूल भेजूं, जबकि डीसी साहिबा ने तो अहकामात जारी कर दी हैं कि स्कूल जो है वो खुल चुके हैं और तमाम जो मामूलाते जिंदगी है वो बेहतर हो चुकी है। खुदारा इन लोगों की आवाज बने और ये देखे कि इस पानी को निकालने की कोशिश करो। इस पानी के अंदर सांप, बिच्छू और बाकी जो चीजें हैं वो इसके अंदर अभी मौजूद है। उनका ये दावा है कि हमने 5 से 6 सांप जो है इसके अंदर अभी मारे हमने खुद, और पानी की जो डेप्थ, जो गहराई है वो कम होनी तो शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इस पानी से गुजर कर जो है बाजार जाना या चीजें शेयर खरीदने के लिए भी उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।